ओके गाइस, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम क्या है? ठीक है, पावर्टी। पावर्टी चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है आपका। देखो, अब पावर्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हो कि जो इंडिया का मैप दिख रहा है ना, जितना ज्यादा डार्क है उतनी ज्यादा पावर्टी है। ठीक है, जितना ज्यादा डार्क जिन जिन एरियाज में, ठीक है, वहां, और जितना कम डार्क उतनी ही कम पावर्टी। ठीक है, पावर्टी कितनी है? बिलो 10% है। जितना ज्यादा डार्कनेस दिखेगी और जैसे जैसे लाइट होता जा रहा है वैसे वैसे पावर्टी, ठीक है, इंक्रीज होती जा रही है। सो हमारी कंट्री के अंदर इस तरीके से हमने पावर्टी का क्या कर रखा है? बाइफर्केशन कर रखा है कि जैसे इन स्टेट्स के अंदर थोड़ी पावर्टी कम है, बाकी स्टेट्स में जाते जाते पावर्टी इंक्रीज हो जाती है। ओके, जहां लाइट है वहां ज्यादा पावर्टी है। यू कैन सी दिस। ठीक है, यहाँ पे बिलो 10% रहते हैं, जैसे बिलो 10% रहते हैं, बिलो 10% रहते हैं। ठीक है, 10 to 20% है, 20 to 30% है, 20 to 40% है। अब जो लाइट है 40 to 50%, सबसे ज्यादा लाइट कौन सा? ये एरिया दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 30 to 40% ये एरिया। ठीक है, आसाम साइड ये सब, यहाँ पे क्या है? 30 to 40% पावर्टी है। और यहाँ पे जैसे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम डार्क नजर आ रही है दिस एरिया, यहाँ पे पावर्टी 10% से कम है। ओके, यहाँ पे भी पावर्टी काफी कम है, यहाँ पे भी पावर्टी कम है। तो इस तरीके से क्या कर रखा है, आपके सामने आपको पता लग गया कि कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर पावर्टी क्या है? वाइड स्प्रेड है। पूरी कंट्री के अंदर पावर्टी क्या रखी है? वाइड स्प्रेड पावर्टी है। अब देखेंगे व्हाट इज पावर्टी एंड हु आर द पुअर। देखो, पावर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, पावर्टी क्या है और पुअर कौन होता है। तो दे रखा है अपने को यहाँ पे, पावर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जो पर्सन अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता वो पावर्टी के अंडर है, वो पुअर है। हु इज द पुअर? जो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, वो अंडर पावर्टी आता है, वो पुअर कहलाता है। सो होता क्या है? द मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बोली जाती है। कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है? 5। क्या क्या 5 रिक्वायरमेंट्स है? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, जिसके पास खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, घर नहीं है रहने को, एजुकेशन नहीं है, जिसके पास ये हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर सकता, वो पर्सन कंसीडर करा जाता है हु इज कंसीडर एज अंडर पावर्टी, जो पावर्टी या पुअर माना जाता है। इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, मैन अंडरगोस पेन एंड सफरिंग। अगर आपकी ये बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पाती तो आप क्या करते हो? सफर करेगा कोई भी इंसान। हेल्थ खराब है, डॉक्टर के नहीं जा सकता, घर नहीं है, सड़क पे सो रहा है। ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है? सफर करता है। दे आर एक्चुअली सफरर्स। ठीक है, सफर करते हैं, दे अंडरगो पेन। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उनको पेनफुल होता है उनके लिए काफी ज्यादा, उनके पास इतने कपड़े नहीं होते। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि यहाँ पे उन लोग क्या करते हैं? काफी ज्यादा परेशान होते हैं। सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज रेंडर देम हेल्पलेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। परेशान रहना, बीमार रहना, डिसेबल्ड रहना, इस तरीके से जिंदगी भर उनको इसी तरीके से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही लिव्स इन पॉवर्टी, ग्रोज इन पॉवर्टी, डाइज इन पॉवर्टी, पॉवर्टी ब्रीड्स और मल्टीप्लाइज इटसेल्फ। ठीक है, तो वो, ठीक है, पैदा भी पॉवर्टी में हुआ, अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हेल्थ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, बीमार था, ठीक है, तो क्या रहेगा? ठीक है, पॉवर्टी में ही रहेगा और डेथ भी उसकी पॉवर्टी में आ जाएगी। तो पॉवर्टी ही चलती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉवर्टी क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है। क्या होती जा रही है पॉवर्टी बेटा? बढ़ती ही जा रही है। दो तरीके की पॉवर्टीज होती है, एक तो होती है रिलेटिव और एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो अगर पुअर को आइडेंटिफाई करना है, excuse me, so how are the poor identified? पुअर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? दो तरीके की पॉवर्टी होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दो वेरिएंट्स होते हैं पॉवर्टी के, एक तो होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी होता है, दूसरा क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा बात करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कि आप किसी के कंपैरिजन में गरीब हो, मतलब आप वैसे गरीब नहीं हो, बट जब हम कंपेयर करते हैं तो दूसरे के हिसाब से आप गरीब हो, उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे अगर यूएस के हिसाब से आप इंडिया को कंपेयर करो, चाइना के हिसाब से इंडिया को कंपेयर करो, तो हम लोग उनसे गरीब हैं, हम लोग का जीडीपी उनसे लो है। तो बेटा, अगर हमारा जीडीपी उनसे लो है मतलब हम लोग क्या है? हम लोग पुअर है? नहीं, हम लोग रिलेटिवली पुअर हैं। किससे? ठीक है, यूएस से। आप समझ रहे हो? तो यहां पे इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या कहा जाता है? रिलेटिव पॉवर्टी। तुम गरीब नहीं हो, तुम उसके कंपैरिजन में गरीब हो। ऐसे इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? अंबानी। सो इट्स लाइक अंबानी के सामने तो पूरा इंडिया ही गरीब हो गया। वैसे तुम गरीब नहीं हो, बट इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन तुम गरीब हो, तो उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। क्या कहते हैं इसे? रिलेटिव पॉवर्टी। व्हेन यू आर कंपेयर्ड इन कंपैरिजन टू समवन, इन कंपैरिजन
किसी के कंपैरिजन के हिसाब से आप पुअर हो तो उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपना एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या होता है अपना एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तुम तो सचमुच गरीब हो भाई, वो होते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है सचमुच गरीब। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, सचमुच गरीब, मतलब जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर सकता वो होता है एब्सोल्यूट पुअर, एब्सोल्यूटली पुअर। समझ रहे हो क्या, जो अपनी क्या नहीं कर सकता, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर सकता, वो होता है एब्सोल्यूटली पुअर। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ व्हाट, क्लोथिंग, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। समझ गया क्या, जो ये बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर सकता उसको कहा जाता है एब्सोल्यूटली पुअर। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूटली पुअर। अब देखेंगे जरा, ये जो जिस तरीके से दिखा रहा है मतलब इट्स लाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी दिखाई जा रही है। क्या दिखाई जा रही है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये एब्सोल्यूटली पुअर है जहां पे इनके पास क्या नहीं है, जहां पे इनके पास कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। 5 बातें बोली, क्या क्या 5 फैसिलिटीज होनी चाहिए, बोलना जरा। ठीक है, हाउसिंग, ठीक है, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथिंग। दिख रहा है कुछ भी ऐसा इनमें से नहीं है, ये कौन से है, एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा क्या आता है, रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। In India, the concept in India, our concept of poverty line is used as measure of absolute poverty. इंडिया के अंदर क्या करा जाता है, पॉवर्टी लाइन को मेजर किया जाता है। बोले जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वो तो कौन है, वो तो है एब्सोल्युटली पुअर, मतलब वो है पॉवर्टी, वो है अंडर पॉवर्टी, वो है पुअर। और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो क्या है, वो पुअर नहीं है। तो इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको डिफाइन करता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिफाइन करा जाता है पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों को। तो क्या बोलता है, पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू दी कट ऑफ पॉइंट। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, वो कट ऑफ पॉइंट जिसके नीचे वाले गरीब हैं, ऊपर वाले अमीर हैं। समझ गए क्या, मतलब नीचे वाले गरीब मतलब पॉवर्टी में आते हैं, पुअर हैं, और ऊपर वाले पॉवर्टी में नहीं आते, मतलब इतने पुअर नहीं है। तो पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू दी कट ऑफ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर दैट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। जो पुअर और नॉन पुअर को डिफाइन करते हैं कि तुम गरीब हो, तुम गरीब नहीं हो। In India, person who spent rupees 816 on consumption in rural areas and rupees 1000 in urban areas per month are treated as those below the poverty line. तो जैसे इसने डिफाइन कर दिया कि पावर्टी लाइन के नीचे कौन आता है, 816 वाले और 1000 वाले, ये आते हैं पावर्टी लाइन के नीचे। समझ गए क्या, आई एम गोना मेक अ वीडियो जिसमें मैं क्या करूंगा, जो लेटेस्ट अपडेटेड जो डेटा होगा उसका एक पर्टिकुलर अपन वीडियो बनाएंगे जो अपने को याद करना होगा। ओके, वो तो होता है एब्सोल्युटली पुअर। नेक्स्ट आते हैं अपने रिलेटिव पॉवर्टी। क्या आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज। तो डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ठीक है, उसके कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो उससे क्या कहा जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी। The country or class of people whose level of living is low is treated as poor or relatively poor in comparison to the country or classes of people having high level of living। जो बेटर तरीके से रहते हैं, ठीक है, हाई लेवल ऑफ लिविंग होता है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उनके कंपैरिजन में जिनका लो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको पुअर माना जाता है। Relative poverty is also interpreted in terms of inequality of income within the country। inequality की वजह से होता है। For example, in India, share in the national income of 20% of the people at the bottom is barely 8.1%, while 20% of the people at the top is 45.3%। मतलब इमेजिन करो, इंडिया में पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने पॉपुलेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने पॉपुलेशन को बोला कि भाई तुम हो टॉप 20, तुम हो मिडिल 20 और तुम बीच वाले 60। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20, 60 और 20 के बीच में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया लोगों को। अब जो टॉप 20 वाले लोग हैं, कौन से वाले लोग हैं, टॉप 20 वाले लोग हैं, समझना बात को। तो एक तो हो गए टॉप 20 वाले, उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है 45%। कितना परसेंट है, 45% अप्रोक्सीमेटली। और जो लास्ट 20 हैं वो सिर्फ 8.1% कंट्रीब्यूशन देते हैं। बाकी जो लोग हैं वो 60% है। समझ रहे हो क्या, वो एवरेज पॉपुलेशन। तो ये तो हो गई पुअर, ये हो गया रिच सेक्शन। ठीक है, जो मेनली जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कौन देता है, रिच सेक्शन ही देता है। समझ गए क्या, ठीक है, आधी जीडीपी करीब करीब 20% लोगों की वजह से चलती है इंडिया के अंदर। समझ आई, यस और नो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन है क्या, इट रेफर्स टू कट ऑफ पॉइंट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। देखो, पॉवर्टी लाइन मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है पॉवर्टी लाइन मेजर करने का कि आप लोग इनकम के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, एक होता है खर्चे के हिसाब से कैलकुलेट कर लो।
बट ज्यादा बेटर जो ऑप्शन और ज्यादा बेटर जो तरीका माना जाता है वो माना जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, अकॉर्डिंग टू व्हाट, according to expenditure, not according to income, but it is treated according to the expenditure. According to the expenditure मतलब जो पर्सन अपने एक्सपेंडिचर कर रहा है, अपने पे खर्च कर रहा है, उसी को काउंट करा जाएगा। अगर वो सिर्फ पैसा कमा के सेव कर रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ जी रहा है वो, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पा रहा है, क्या उसके पास ये 5 फैसिलिटीज हैं, अगर है तो उसे कंसिडर करा जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कंसिडर करा जाएगा कि उसके पास ये फैसिलिटीज नहीं थी। समझ रहे हो क्या? तो कमाने के बावजूद भी अगर वो खर्चा नहीं करता तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही माना जाएगा। तो ये बोलता है इट रेफर्स टू कट ऑफ पॉइंट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर व्हिच डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर और नॉन पुअर। टू इलस्ट्रेट एक एग्जांपल लेते हैं अपन, if per capita expenditure is 1500 per month is taken as cut off point। अगर अपन एग्जांपल लेते हैं कि 1500 को मैंने कट ऑफ पॉइंट ले लिया, तो जो बंदा 1500 के ऊपर खर्च कर रहा है वो तो क्या माना जाएगा, 1500 के ऊपर खर्च करने वाले को क्या माना जाएगा, बोलो बेटा। ठीक है, अब पॉवर्टी लाइन पुअर नहीं है, और जो 1500 से कम खर्च कर रहा है उसको क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसे, पुअर माना जाएगा। समझ गए क्या? तो क्या बोलता है ये, ठीक है, टू इलस्ट्रेट इफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीस 1500 per month is taken as a cut off point, then those surviving on monthly expenditure of less than 1500, मतलब जो पर्सन 1500 से कम खर्च कर रहा है वो तो क्या है, पुअर है, and those making a monthly expenditure of more than 1500 will be taken as non poor। जो 1500 खर्च कर रहा है वो पुअर नहीं माना जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। जो पर्सन, जो लोग, जितने भी लोग इंडिया के अंदर क्या है, पॉवर्टी के नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको क्या माना जाता है, उनको बोला जाता है, ठीक है, हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। क्या बोला जाता है उनको, हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। समझ गए क्या? और हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो इंडिया में क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, इनफैक्ट जीरो हो जाना चाहिए। समझ गए क्या? इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब इंडिया के अंदर कोई गरीब है ही नहीं। नोबडी इज बिलो पॉवर्टी लाइन, एवरीबॉडी इज अबव पॉवर्टी लाइन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब आगे लिखा है, नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता है वो क्या है, शुड दी पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। ये बोलता है पॉवर्टी लाइन को इनकम की टर्म्स में कैलकुलेट करे कि कंजम्पशन की टर्म्स में कैलकुलेट करे। किसकी टर्म्स में कैलकुलेट करना है, इनकम की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहिए कि कंजम्पशन की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहिए। दैट इज आवर क्वेश्चन, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, इनकम की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहिए कि कंजम्पशन की टर्म्स में। तो मैंने आपको बताया वैसे तो दोनों की टर्म्स में कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर क्या होता है, कंजम्पशन की टर्म्स में। समझ गए? ज्यादा बेटर क्या होता है, कंजम्पशन की टर्म्स में। तो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ में भी डिटरमाइन ईदर इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंजम्पशन की टर्म्स में भी कर सकते हो, इनकम की टर्म्स में भी कर सकते हो। However, if one is to choose between the two, अगर दोनों के बीच में सिलेक्शन कर रहे हैं तो कंजम्पशन should definitely be a preferred parameter than income। क्यों? आप समझ रहे हो क्या बोला मैंने? कंजम्पशन ज्यादा बेटर पैरामीटर माना जाएगा किसके कंपैरिजन में, इनकम के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपने एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करा, यूज करा बाय एन इंडिविजुअल एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज्ड, व्हाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज। तो इनकम तो शो करता है कि तुम खरीद सकते हो, और तुमने सच में खरीदा है कि नहीं खरीदा वो तो एक्सपेंडिचर ही बता सकता है ना। वो तो कौन बता सकता है, एक्सपेंडिचर ही बता सकता है। आप समझ रहे हो? सो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैंने बोला, ठीक है, कि दो चीजें बात करी अपन ने। किस चीज के बारे में बात करी कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के अपने पास क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के कितने तरीके होते हैं अपने पास, दो तरीके होते हैं। पहला पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का क्या तरीका होता है, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का तरीका होता है कि अपन क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन से कर सकते हैं, और दूसरा इनकम से कर सकते हैं। किस किस से कर सकते हैं, कंजम्पशन से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, इनकम से कर सकते हैं। विच वन इज द बेटर पैरामीटर, कौन सा बेटर पैरामीटर माना जाता है, कंजम्पशन से। क्योंकि इनकम तो क्या शो करता है, इनकम तो शो करता है कि कैपेसिटी टू परचेज शो करता है। इनकम तो क्या शो करता है, आपकी कैपेसिटी टू परचेज शो करता है। और एक्सपेंडिचर बताता है कि एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड क्या है आपका, एक्चुअली में आपने कितना खर्चा किया, वो कौन बताता है, आपका एक्सपेंडिचर बताता है। तो यही बोलता है कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि एक्चुअली में आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, यूज करे, ठीक है, एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज्ड, और किस टाइप के गुड्स आपने यूज करे। व्हाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज। इनकम क्या शो करता है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी टू परचेज शो करता है। क्या शो करता है, कैपेसिटी टू परचेज। समझ गए क्या? बोलो भाई, यहां तक समझ आ गया? ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। तो कुछ प्रोसीजरल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को फिक्स करा जा रहा है। तो देखिए बेटा,
होता यह है कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिलेटेड टू प्रोसीजरल डिटेल व्हाइल फिक्सिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो पॉवर्टी लाइन फिक्स कैसे करी जाती है? फर्स्ट, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। जब भी आप क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिर्फ क्या करे जाते हैं, सिर्फ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही कंसिडर करा जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, पॉवर्टी लाइन, जब हम पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कौन से एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं? सिर्फ एक्सपेंडिचर और कौन सा? ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइवेट हाउसहोल्ड, या हाउसहोल्ड्स ने जो खर्चा किया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो खर्चा कौन करता है? हाउसहोल्ड खर्चा करते हैं। तो हाउसहोल्ड खर्चा कहां कर सकते हैं? हाउसहोल्ड खर्चा कर सकते हैं, याद है मैंने आपको समझाया था हाउसहोल्ड कहां खर्चा कर सकते हैं? हाउसहोल्ड खर्चा कर सकते हैं तीन चीजों के ऊपर, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। याद है क्या? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल के अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब कार वगैरह, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल क्या क्या कर सकते हैं? ड्यूरेबल, ठीक है। दूसरा सेमी ड्यूरेबल, और तीसरा नॉन ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। ओके, ड्यूरेबल्स में कार, एसी, टीवी, ओके, यहां पे खर्चा कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल में किसमें खर्चा होता है? क्लोथ, शूज। नॉन ड्यूरेबल्स में फूड आइटम्स, ठीक है, और सर्विसेज लाइक डॉक्टर, इन सब की सर्विसेज लेना। सो बेसिकली क्या बोलता है ये कि जब भी अपन बात करते हैं किसके बारे में, जब भी अपन बात करते हैं इस पॉवर्टी लाइन के फिक्सेशन के बारे में, तो फिक्सेशन के अंदर अपन ने क्या किया? सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन कंसीडर करा है। कौन सा कंजम्पशन कंसीडर करा है? प्राइवेट। वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम्स। अच्छा, इसमें और ये बोलता है कि सिर्फ फूड आइटम्स नहीं, बट नॉन फूड आइटम्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है कि जब अपन बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग होते हैं उन लोग की कितनी बातें पूरी नहीं हो पाती? उन लोग की 5 कंडीशंस है, 5 चीजें हैं जो उन लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते। क्या क्या था? फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, हाउसिंग और एजुकेशन। तो देखो भाई, हम यहाँ पे सारे के सारे खर्चों को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, मतलब फूड आइटम्स को कंसिडर नहीं करते, हम लोग नॉन फूड आइटम्स को भी कंसिडर करते हैं, लाइक क्लोथिंग, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन। इन सब को भी क्या करा जाता है? कंसिडर किया जाता है। जब आप पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करते हैं तो इन चीजों को भी क्या करा जाता है? एस्टिमेशन करा जाता है। किसी इंसान को खाना तो अच्छा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना खाने के लिए तो वो कहां चला जाता है? वो चला जाता है अक्षय पात्र हो गया या फिर लंगर में चला जाता है, तो खाना तो उसे हेल्दी मिल रहा है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फूड के हिसाब से करोगे तो हो सकता है कैलोरी काउंट तो जो हो वो तो उसे मिल जाए, बट रहा ना तो उसके लिए, उसके पास रहने के लिए घर है, ना उसके पास अच्छे कपड़े हैं, ना हेल्थ पे ध्यान देने का कुछ है। तो उस कंडीशन में क्या वो पॉवर्टी लाइन के अबव माना जाएगा? बोले नहीं सर, खाना तो मिल रहा है ना उसे, ठीक है, कैलोरी काउंट तो पूरी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसलिए हम लोग उसको भी काउंट करते हैं कि बोले यार हमें सिर्फ फूड नहीं, नॉन फूड आइटम्स को भी यहाँ पे इक्वली क्या करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है। जब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे किसका? पॉवर्टी का। समझ हो गया? बोलो भैया, समझे कि नहीं? तो फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स, तो वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। जब फूड आइटम्स की बात करते हैं तो कैलोरी काउंट आ जाएगा, फूड आइटम की बात करते हैं तो कैलोरी काउंट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड विद डिफरेंट क्लास इंटरवल शोइंग द रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। तो रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन बना लेंगे। रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन मतलब 500 से 1000, 1000 से 2000। आप समझ रहे हो? इस तरीके से अपन क्या करेंगे? रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन बना लेंगे कि 0 से लेकर, ठीक है, 100, या 100 से लेकर 500, या फिर 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से, ठीक है, 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3.5, 3.5 से 4, इससे ज्यादा कोई क्या ही खाएगा? ऐसा थोड़ी कि पूरे दिन पिज्जा ही खाता रहेगा, ठीक है। कुछ 7-7, 8-8, 10-10 हजार कैलोरीज तो एक दिन में खानी जाएगा। कोई ऐसा खा ले तो ऐसा महीने भर के अंदर, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो यही चीजें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट तो करेंगे। बट हम लोग को यहाँ पे बेसिकली क्या चीज मेजर करनी है? आपको तो पता ही है, हम लोग को पॉवर्टी लाइन मेजर करनी है। तो मेन तो लोग कहाँ आएंगे? 0 से लेकर, ठीक है, 1500 2000 के बीच में। समझ रहे हो? ये बोलता है एंड द लेवल ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। तो हम लोग लेवल ऑफ कैलोरी कंजम्पशन बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बना लेंगे। हायर क्लास शोज हायर रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन।
जो हायर क्लास होगी वो हायर रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन बताएगी। तो हाँ, तो यही तो बोला मैंने, ठीक है। हायर क्लास हायर रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन, लोअर क्लास लोअर रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इसके ऊपर जाते हैं। ओवर कैलोरीज मिल रही है आपको, समझ रहे हो, यू आर गेटिंग एक्सेस कैलोरीज, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हायर दी रेंज ऑफ कैलोरीज, ठीक है, बेटर दी कंजम्पशन, लोअर यू आर इन पॉवर्टी लाइन। ओके, समझ आई बात। फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, हर क्लास इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड करा जाएगा। ईच फ्रीक्वेंसी काउंट द नंबर ऑफ हेड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंजम्पशन क्लास, फिर लोगों को काउंट करा जाता है, काउंट करा जाता है, ठीक है, कि 0 से 500 वाले कैलोरीज वाले कितने लोग हैं, कैलोरीज वाले 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, इस शहर में इतने हैं, इस गांव में इतने हैं। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे, फिर लास्ट में सबका टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे तो हेड काउंट रेशियो आ जाएगा, पर पर्सन का रेशियो आ जाएगा, समझे क्या। फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर, दोनों को काउंट कर लेंगे, पुअर और नॉन पुअर में कौन आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉवर्टी लाइन। सेपरेटली फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों के लिए सेपरेटली कंसीडर करा जाएगा। तो हर एरिया में जाके हमें काउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, रूरल को अलग कर देते हैं, ठीक है, अर्बन को अलग कर देते हैं, ठीक है। द रेशियो शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये रेशियो क्या शो करेगा, मतलब 15% आया तो 15% लोग लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, 85% लिव्स अबव द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग क्या नहीं कर पाते, बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहे लाइफ की, और साथ में क्या नहीं कर पा रहे, उनका कैलोरी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा कम है। समझ गए क्या, बोलो भाई, आप में से कौन है जिससे चीज समझ नहीं आई, आगे समझ में। आगे देखते हैं, फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। तो रूरल और अर्बन हाउस होल्ड के लिए अपन फिक्सेशन करते हैं कैलोरी नॉर्म्स का, ठीक है। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 एंड 2045 रिस्पेक्टिवली फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। एक्चुअली रूरल एरियाज में क्या होता है, जो कैलोरी कंजम्पशन होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अर्बन एरियाज के मुकाबले, क्योंकि रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, और शहर वाले लोग इतना फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग तो पूरे पूरे दिन सुबह ऑफिस जाएंगे, ठीक है, चेयर पे जाके बैठेंगे, 4-5 घंटे से पहले अपनी चेयर से हटेंगे नहीं, ठीक है, उसके बाद बीच में ब्रेक होगा, 1-2 राउंड काट लेंगे, उसके बाद फिर से जाके चेयर पे बैठ जाएंगे 4-5 घंटे के लिए। तो लोगों की इस तरीके की टेंडेंसी हो जाती है, समझ रहे हो क्या। 8-8 घंटे चेयर पे बैठे हुए तो डेफिनेटली क्या है, आपको इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने बर्न ही नहीं करा इतनी कैलोरीज। गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले किसान क्या करता है, दिन भर, ठीक है, उसका तो वर्कआउट चलता रहता है, तो उसको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, समझ रहे हो। तो अर्बन और रूरल एरियाज के लिए, दोनों के लिए क्या है, ठीक है, कैलोरी काउंट डिफरेंट है, बिकॉज़ हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी हायर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हार्ड वर्किंग लोग ज्यादा पाए जाते हैं। बोलो भाई, किसको दिक्कत है, कौन ऐसा है जो समझ नहीं पाया, बताइए, जल्दी बताइए, बोलिए बेटा। हाँ बेटे, एनीबॉडी, हाँ बेटे, ठीक, आगे देखते हैं। हाउ डज पॉवर्टी लाइन कैटेगराइज पुअर पीपल। पॉवर्टी लाइन किस तरीके से कैटेगराइज करता है पुअर पीपल को। पॉवर्टी लाइन कैटेगराइज पुअर पीपल इन 3 कैटेगरीज, ठीक है, क्या करता है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है ना। एक तो होता है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर यूजुअली लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, कैजुअल वर्कर्स, लैंडलेट्स वर्कर्स एटसेट्रा। तो क्रॉनिक पुअर होता है, सबसे पहले कौन होता है, क्रॉनिक पुअर। तो क्रॉनिक पुअर इज लाइक यूजुअली लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, ज्यादातर ऐसे, हाँ ठीक है, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। ओके, इसमें भी 2 तरीके के हो जाते हैं, 2 कैटेगरीज हो जाती है, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। कौन कौन से, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर, तू तो हमेशा गरीब है। यूजुअली पुअर, हाँ तू साल में 12 महीने में से 8-7 महीने तो पुअर रहता ही है, तो तू यूजुअली पुअर रहता ही है, या तो तू हमेशा पुअर रहता है या तो यूजुअली पुअर रहता है। सो बेसिकली क्या होता है, क्रॉनिक पुअर, तो सबसे ज्यादा जो पुअर कैटेगरी होती है क्रॉनिक पुअर, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो होता है आपका, ठीक है, और दे यूजुअली लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, लाइक कैजुअल वर्कर्स, लैंडलेट्स वर्कर्स। 2 तरीके के होते हैं, ऑलवेज पुअर हमेशा गरीब, ठीक है, यूजुअली पुअर ज्यादातर गरीब, समझ गए क्या। नेक्स्ट आता है क्या, ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, ट्रांजिएंट पुअर। सच कैटेगरी वो भी 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है क्या, एक होती है चर्निंग पुअर, एक होती है ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर वो रेगुलरली मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, लाइक सीजनल वर्कर, स्मॉल फार्मर, ठीक है, कभी खाने को है कभी खाने को नहीं है, ठीक है। बोले मम्मी, बच्चे बोलते हैं कि कपड़े नहीं दिलाता, बेटा अभी पैसे नहीं, खत्म हो गए पैसे, अभी इतना ही है जिससे अपन खाना पीना चला सकते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटी सारे टाइम सारे पूरे साल पूरी नहीं हो पाती, तो क्या हो जाता है, ये चर्निंग पुअर कहते हैं। और नेक्स्ट आता है ओकेजनली पुअर। दे आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक
people who do gamble. Occasionally poor is like वैसे तो पैसा है, वैसे तो चलता रहता है, सही काम है, गांव में रहता है इंसान, मस्त खेती वाड़ी होती है, बढ़िया पैसा कमाता है, ठीक है, बढ़िया पैसा कमा के बैठ जाएगा, कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ, हाँ भैया लाओ ताश वाश लेके आओ, हाँ पैसा लेके आओ, ये लो ये 20,000 कमाए थे, ठीक है लो 20,000 लगा देगा, पूरे पूरे खो देगा, ठीक है लो भैया हो गया फिर से करी। वैसे तो ठीक था, वैसे तो कोई बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, घर भी बढ़िया चल रहा था, पैसा भी था, सब कुछ था, और लो भैया, हाँ भैया ताश में सट्टे में उड़ा दिया भैया ने। समझ रहे हो क्या? तो यही चीज हो रही है यहाँ पे। ओके क्या बन जाते हैं ऐसे लोग, बन जाते हैं ओकेजनली पुअर। क्या बन जाते हैं? ओकेजनली पुअर। क्या बोलते हैं इन्हें? और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो होती है नॉन पुअर। नॉन पुअर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर तो समझ गए, पैसा तो था ही बट भैया जी ने, हाँ भैया ठीक है पत्ते निकालो, समझ रहे हो क्या? और लास्ट आता है क्या? नेवर पुअर, कभी गरीब नहीं है। समझ गए क्या? नेवर पुअर पीपल, ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, ठीक है, who lives above the poverty line, those who always live above the poverty line, alright, ठीक है। पुअर और पीपल मिक्स हो गया था इसमें बीच में, ठीक है। तो नेवर पुअर इज लाइक पीपल हु ऑलवेज लिव्स अबव द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड एज नेवर पुअर। समझ गए क्या? बोले भाई किसको डाउट है क्या? ओके नेक्स्ट है अपना कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इंडिया में किस रीजन की वजह से क्या है पॉवर्टी अराइज हो रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। In India, poverty is explained with reference to two sets of causes. Poverty इंडिया में दो रीजंस की वजह से है, one relating to underdevelopment of the economy and the other relating to unequal distribution of income। तो पहला तो क्या है, ठीक है, पहला तो है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। किसकी वजह से? अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी की वजह से, कि इकोनॉमी हमारी क्या है? अंडर डेवलप्ड है। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी अभी डेवलपिंग रेंज में। और दूसरा क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब गरीब और अमीर के बीच में ना बहुत ही ज्यादा फर्क है। अमीर अगर आप देखो तो अमीर में कौन है? मुकेश अंबानी। और गरीब में अगर आप सोचो तो वो बंदा होगा जो शायद महीने का 500 रुपया भी नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, आप समझ रहे हो इसके, इन दोनों इनकम्स के बीच में। सो ये रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। दूसरा क्या है? अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और आपको पता है हंगर की वजह से कोई इंसान काम नहीं कर सकता, काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली डिजीजेस लगेगी, ठीक है। हंगर होगा तो डिजीजेस लगेगी, डिजीजेस होगी तो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। हंगर होगा, पैसा नहीं है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, तो लैक ऑफ एजुकेशन में भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली एक विशियस सर्कल में फंस जाएगा जहां पे इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर पॉवर्टी होती है, ठीक है, तो उसके पास पॉवर्टी होने के चक्कर में वो एक सर्कल में फंस गया कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से क्या है, ठीक है, उसके बाद जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हंगर नहीं है, हंगर नहीं है, डिजीजेस लग जाती है, डिजीजेस लग जाती है, काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता तो फिर पैसा कमाएगा कहां से? तो ये सर्कल क्या हमेशा चलता ही रहता है। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब पॉवर्टी किसके रेफरेंस में? अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है? अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला तो है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। आपको पता है ना इंडिया के अंदर क्या है? लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट काफी ज्यादा लो है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज मेजरेबली लो कंपेयर टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। लो पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस। पर कैपिटा इनकम में फॉल्स द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएन नॉर्म्स। यूएन नॉर्म्स के हिसाब से पर कैपिटा इनकम के अंदर अपन क्या आ रहे हैं? बहुत ज्यादा पिछड़े कैटेगरीज के अंदर आते हैं, मतलब यूएन के हिसाब से हम लोग वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री के अंदर काउंट करे जाते हैं। आप समझ रहे हो? वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री के अंदर। एक्चुअली क्या है रीजन? ये है पॉपुलेशन साइज तो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन साइज तो बहुत ज्यादा है। अब लोगों के पास पैसा ही बहुत है बट बहुत ज्यादा गरीब भी है, तो पर पर्सन जो एवरेज इनकम आती है, पर कैपिटा जो इनकम आती है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझो कि अल्टीमेटली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब इंडिया में 1000 लोग ऐसे हैं जिनके पास वर्ल्ड के टॉप, ठीक है, 5000 रिचेस्ट के अंदर आते हैं। इंडिया के टॉप 1000 रिचेस्ट पीपल आर अंडर, ठीक है, 5000 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। बट आप समझो कि ना उसके बाद जो लोग होते हैं उनका क्या? जो लोएस्ट कैटेगरी ऑफ लोग हैं 20%, उनकी कमाई बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंडिया ये सब चीजें फेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है लो रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा कम है। भाई चलो कोई बात नहीं, कमा लेंगे, बट ग्रोथ रेट भी तो नहीं है यहाँ पे कमाई की।
ठीक है, ये क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ हैज बीन क्वाइट लो ड्यूरिंग 5-year प्लान in India. During the period of planning, growth rate of GDP has been nearly 5%, but owing to 2% of growth rate of population, per capita income grew by 3% only. ये बोलता है कि भैया 5% से ग्रोथ रेट आ रही थी, 2% पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, तो नेट इफेक्ट 3% ही आ पा रहा था। लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी। इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो आप पॉवर्टी में तो रहोगे, इनकम बढ़ेगी नहीं तो क्या करेगा इंसान, पर्सन विल रिमेन अंडर पॉवर्टी। ठीक है, पर्सन किस में रहेगा, पॉवर्टी में रहेगा। समझे कि नहीं समझे? आगे बोलता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। किसका प्रेशर ज्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है। तो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग एट अ रैपिड पेस। दिस राइज इज मेनली ड्यू टू अ रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। अच्छा, ये तो चलो अच्छी बात है कि डेथ रेट कम हो गई। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1% थी कब, 1940 ठीक है 1941 से 51 के अंदर, और कितनी हो गई 2.1% हो गई 1991 से 2001 के अंदर। मतलब आप सोचो हर साल 2-2% से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, 10 साल के अंदर अंदर जाते जाते पता लगता है 25% बढ़ गई। India's population was 84.363 crore in 1991 and 2021 121 crore in 2011। 20 years के अंदर आप देखो, ठीक है, कितनी ज्यादा 40 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ गई। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एड्स टू डिपेंडेंसी बर्डन इंप्लाइंग ग्रेटर पॉवर्टी। ठीक है, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा खाने वाले, ज्यादा डिपेंडेंट तो लोग ही अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉवर्टी बढ़ गई। ठीक है, और डिपेंडेंसी बढ़ गई। बोलो भाई किसको समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। owing to low GDP growth and high growth rate of population, less developed economies like India are vulnerable to inflationary spiral। इंडिया फंसा पड़ा है किसमें, inflationary spiral के अंदर। inflationary spiral का मतलब क्या होता है, that you are under inflation। मतलब होता क्या है, होता यह है कि आप इन्फ्लेशन के अंदर, चक्रवृद्धि के अंदर फंस चुके हो। तो आपने कमाया, इनकम बढ़ी आपकी, तो इनकम अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपके एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, इन्फ्लेशन के चक्कर में इंक्रीज हो गए। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आप हमेशा किसी में फंस के रह जाओगे। मतलब एक्स्ट्रा कमाते हो तो एक्स्ट्रा उसमें ही चला जाता है, तो इन्फ्लेशन में, क्योंकि खर्चे बढ़ गए तो आपके पास बचत ही नहीं आएगी इसकी वजह से। तो यही बोल रहा है, owing to low GDP growth and high growth rate of population, less developed countries like India are vulnerable to inflationary spiral। It means a situation of persistent rise in price। हमेशा प्राइस बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही जा रही है। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, गैस कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। इन्फ्लेशन कंपाउंड्स पॉवर्टी। इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो जाता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। लास्ट मतलब मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब मेरे को याद है जब मैं पापा के साथ ऐसे बाइक पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के ऐसे जाता था और जब हम पेट्रोल डलवाते थे, तो मुझे जहां तक याद है, जो मैंने देख रखी है प्राइसेस अपनी आंखों से, वो थी 31-32 रुपीज। मैं इतना पुराना हूँ 31-32 रुपीज तो मेरे को याद है, जब पापा से स्कूल छोड़ने जाते थे या कब बचपन की बात है, ठीक है, पेट्रोल 31-32 रुपीज तो देखो मेरे को याद है। ये कब की बात होगी, मे बी व्हेन आई वाज इन 9th क्लास के आसपास, या फिर 7, 8, 9, 10 के आसपास की बात होगी। ठीक है, कुछ साल पहले, मतलब 10, 12, 13 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, 14 साल मान लो। ठीक है, 14 साल पहले रेट वाज 31, नाउ 100 करीब 98, 100 क्या फर्क है, 100 में 2 कम। ठीक है, those who are marginally above the poverty line are driven down to the poverty line। मतलब वो इंसान जो थोड़ा सा कमाने लगा ही था, ठीक है, थोड़ा सा कमाने लगा ही था, कोरोना के बाद सरकार आई, बोले तू कमाने लग गया, बोले हाँ, ला ये भी दे दे मेरे को, ले गई। ठीक है, बोले घर का गैस सिलेंडर 200 रुपए महंगा, ला ये दे, पेट्रोल ले और महंगा ले, पैदल जा, तू गरीब है, समझ रहे हो क्या, यही कर रही है। तू एक काम कर, तू लकड़ी पे रोटियां सेक, ठीक है, चूल्हा जला, तू रहने दे गैस, मैं तो कुछ जीने नहीं दूंगा। कहां जीने दूंगी सरकार, हर चीज एक्सपेंसिव। आगे लिखा है, दोस ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कंपेयर्ड टू सफर डेप्रिवेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन थे वो और डेप्रिवेशन में जी रहे हैं। ठीक है, और उनके पास कमी हो गई। ठीक है, बताइए किसको डाउट है इसमें, समझ आएगी?